हाय हेलो नमस्कार जी। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट हम लोग दो बच्चों के साथ करेंगे ताकि थोड़ा सा जानकारी प्रकट हो सके। और ख़ास बात यह है कि दोनों जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th के स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है। हम लोग बात करेंगे सरकारी स्कूल पे, बात करेंगे प्राइवेट स्कूल पे, बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं इन लोगों का जवाब जो है वो किस तरह से आता है। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु। आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज है। शहनवाज। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th। 11। आप? जी मैं भी 11th। 11th में पढ़ते। तो स्कूल आप लोग का अभी ओपन होगा? ओपन। आप दोनों सरकारी स्कूल के बच्चे हैं? ठीक है। तो सरकारी स्कूल में आप लोग रेगुलर पढ़ने जाते हैं? यस सर। तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होता है बाबू, जैसे कि आप लोग आर्ट्स से हैं, आप लोगों ने हमको बताया कि हम आर्ट्स से हैं, तो आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं? आर्ट्स में हमने सोशियोलॉजी हाँ, विद पॉलिटिकल साइंस, विद पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद बाबू इंग्लिश इंग्लिश और और हिंदी, हिंदी और हिस्ट्री भी होगा, है ना? हिस्ट्री। चलिए, समाज शास्त्र। तो दोनों का एक ही सब्जेक्ट है ना? तो क्या सरकारी स्कूल में सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं? यस सर। आते हैं। तो कितना घंटे का एक क्लास होता होगा? 35 से 40 मिनट। 35 से 40 मिनट। 40 मिनट। मतलब एक क्लास 35 से 40 मिनट आप लोग को टीचर आकर के लेते हैं, है ना? चलिए, तो टीचर जो है वो प्रॉपर तरीका से आप लोग को पढ़ाते हैं? हाँ। पढ़ाते हैं। यानी कि आप कहाँ रहते हैं? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी, दिल्ली में, है ना? यानी दिल्ली का स्कूल में थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, है ना? ऐसा बात नहीं है कि ध्यान नहीं दिए हैं। अगर बिहार के स्कूल की बात किया जाए तो बिहार के स्कूल के मुताबिक दिल्ली का जो स्कूल है अभी फिलहाल के लिए अच्छा स्कूल में से आता है ना? अच्छा, आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। यस सर। आप लोग प्राइवेट स्कूल के भी बच्चों को देखते होंगे, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों में और आप लोग में थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा। यस सर। क्या डिफरेंट है आप लोग बता सकते हैं? सर वहाँ पे बच्चों पे कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के बच्चों पे जितना पढ़ाई होना चाहिए उससे 50% पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है, यानी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों पे अभी भी, क्योंकि वहाँ मनी लगता है ध्यान ना? ज़्यादा तो देते मनी लगता है तो ध्यान तो जाएगा ही ना, है ना? तो वहाँ जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, और एक बात और है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे का पेरेंट्स जो होते हैं ना, एकदम सटीक होते हैं। सटीक मतलब एकदम ध्यान देने वाला पेरेंट्स होते हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चों में क्या होता है कि पेरेंट्स को उतना मतलब लेना देना नहीं होता। जैसे कि क्या मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या पढ़ रहा है ये ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में देखा जाए, जो बच्चे जा रहे हैं तो वहां से जैसे ही पढ़ करके आएगा ना, उसको डायरेक्ट ढकेलेगा कोचिंग के लिए कि जा तू कोचिंग पढ़ के आ। फिर वहाँ कोचिंग गया तो वहां से आएगा घर, तो घर में 2-3 गो टीचर बुलावेगा पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन। यहाँ पढ़ाओ, होम ट्यूशन के रूप में। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड होते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे के मुताबिक। ये मानते हैं या नहीं? यस सर। मानते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? पैसे की कमी है, माता पिता उतना तक कमा नहीं पाते हैं, पढ़े नहीं अपने, है ना? माँ बाप भी, जैसे एक होता है क्या कि जैसे जिनके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग के पास पैसे उतना है नहीं कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, है ना? तो इसका अर्थ यही है कि आप लोग भी चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन यहाँ पे मेन फंदा आ जाता है पैसे का, जो कि नहीं है।
तभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो किसको शौक नहीं लगता कि हम भी एसी वाला स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, है ना। कुछ तो मजबूरी रहा होगा, है ना। तो आप लोग ये बताइए कि अगर आप बड़े बाप के बेटे रहते, मतलब पैसे वाले बाप के बेटे रहते, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। हाँ। और अभी आप 11th में हैं, तो इस टाइम आप 11th में तो रहते ही, लेकिन कुछ और पोजीशन पे रहते। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, वो उसका सोच जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये मानते हो? यस सर। मानते हो। उनमें टैलेंट होता है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में स्विमिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, और बास्केटबॉल और स्टेट लेवल पे खिलाने ले जाया खिलाने लिया जाता है ना। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है कि टीचर आया, कितना तो सरकारी स्कूल के वीडियो देखा होगा कि टीचर ऐसे सो रहा फुफकारी मार करके और उधर लड़कन खेल रहे हैं, है ना। तो ये सब सरकारी स्कूल पे थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, है ना। हालांकि सरकार भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो टीचर 80,000 90,000 1 लाख रुपया सैलरी लेकर के आराम से सरकारी स्कूल में जा करके फुफकारी मारते हैं, है ना। तो यही सब बात है ना। तो आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी कोचिंग में? ब्रदर एंड सिस्टर क्लासेस, सिस्टर क्लासेस में, मंगोलपुरी। यहाँ फी बहुत कम लगता है Yes, ना, sir. फी कम लगता है। और अच्छा, हर संडे टेस्ट होता है, और हर संडे पे संडे टेस्ट होता है, उसकी भी फी नहीं लगती। उसकी भी फी नहीं लगती है ना। चलिए, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पढ़ने से कुछ प्रभाव पड़ा? यस सर। पड़ा। यस सर। तो आप लोग आगे क्या बनना चाहते हैं? सर हम भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अभी कोई। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं आप? मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि दोनों जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। भगवान करे कि बन जाए, है ना। लेकिन इसके लिए बाबू थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ डिग्रियां होती है, उसको करना होता है। इतना आसान नहीं होता है बनना, उसके लिए पैसा भी लगता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा, अब गरीब घर में पैदा लिए हैं तो क्या किया जाए, लेकिन मेहनत रंग लाता है, किसी भी तरह से, है ना। आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। तो आप लोग तैयारी कीजिए एकदम मन से। आप लोग जानते हैं कि बिहार के जो स्थिति है, या फिर दिल्ली का जो स्थिति है, अभी पढ़ाई के मामले में दिल्ली जो है, दिल्ली के सरकारी स्कूल वो थोड़ा सा अलग ढंग का है, हमने पहले भी बताया, और बिहार में अलग ढंग का है। तो ऐसा मतलब लगता है कि दिल्ली का सरकार जो है वो थोड़ा सा स्कूल पर ध्यान दिए हैं, है ना, और दे भी रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग क्लास 10th भी पढ़ें, क्लास 9th भी पढ़ें, वो सब में भी मार्क्स आया होगा, है ना। आपका कितना मार्क्स आया क्लास 10th में? 10th में 70%। 10th में 70%। आपका बाबू? मेरे 60 के करीब है। 68%। यानी कि दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा सा अच्छे हैं पढ़ने में। ऐसा बात नहीं है कि एकदम एक तरह से बोला जाए तो अति है, जिसको बोलते हैं बिहार में एकदम भाकलोल, उस टाइप से नहीं है। मतलब कि अच्छे हैं लेवल के पढ़ने वाले। और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन क्या किया जाए, हर एक का स्थिति अलग अलग होता है। तो बताइए अपने बारे में कि आप कितने भाई बहन हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब अपने बारे में जानकारी दीजिए। मेरे 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 2 भाई बहन हैं, एक मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरा भाई 9th क्लास में पढ़ता है। हाँ। और मेरे मतलब हम यूपी के रहने वाले हैं, साधारण घर के हैं। साधारण में भी। अच्छा। मेरे पापा एक छोटा सा काम करते हैं, 15 से 16 हजार महीने 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसमें से 8,000 6,000 8,000 किराया, 5,000 खर्चा, और बाकी महीना में एक बार तबीयत खराब हुआ तो वो गोल हो गया, है ना। ये भी होता है। बस सोहाय नमक, सब सारे पैसे खत्म। आप बताइए।
हम 4 भाई बहन हैं। हम 2 भाई और 2 बहन हैं। हाँ, और मेरे मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि दोनों है जो साधारण परिवार से ही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अंबानी अडानी है, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा मजबूरी होता है इंसानों के पास, तो करना ही पड़ता है ना। तो पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बच्चे ही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इच्छा होती है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, बढ़िया स्कूल में पढ़ें, लेकिन कुछ मजबूरी बस इन लोग नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग ढंग का प्रश्न पूछते हैं। आप लोग थोड़ा सा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, नहीं जवाब आएगा कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग को इतना ज्ञान नहीं है कि आप लोग जवाब दे सकें। अच्छा, अभी के शिक्षा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, कोचिंग मतलब समझते हो ना, जो कोचिंग चल रहा है बाबू, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक टीचर दूसरे कोचिंग में चला जाता है, दूसरे टीचर उस कोचिंग में चला जाता है, वो टीचर है ना, अलग अलग ढंग से लोग व्यवहार कर रहे हैं। सारे टीचर नहीं होते हैं ऐसे, मतलब कि कुछ कुछ टीचरें होते हैं। तो आप लोग कभी गौर किए हैं कि जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है तो सारे टीचर एक टाइप के हो जाते हैं, सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब अपना पे बारी आता है तो जल्द चंद पैसे के लिए इधर वाला टीचर उधर चला गया, उधर वाला टीचर उधर चला गया, इस टाइप से चल रहा है। और कहीं कहीं कोचिंग का फी का भी अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं फी तो एकदम सस्ते में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं फी थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जो कोचिंग बड़े बड़े संस्था जो है वो लोग फी कम लेते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं? ज़्यादा लेते होंगे सर। ज़्यादा लेते हैं। क्या आप प्राइवेट कोचिंग में पढ़े हैं? जैसे कि अब तो ऑनलाइन वगैरह चल गया है, तो ऑनलाइन वगैरह में जैसे कि अगर एक टीचर का नाम लेना चाहें तो खान सर, या फिर PW के अलग सर, अलग पांडे सर, और भी ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कम फी में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का दावा भी करते हैं। वो चाहे क्लास 11 का हो, चाहे 10th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे JEE का हो, यानी हर एक तरह के बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं। तो वहाँ जो क्वालिटी मिलता है, क्वालिटी मतलब समझते हो, जैसे कि जो पढ़ाने का तरीका होता है बाबू, वो बहुत बड़े बड़े लेवल के टीचर होते हैं और उनका फी कुछ ज़्यादा भी नहीं होता है, जैसे कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 20 से 25,000 के बीच में सारे कोर्सेस आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बात ये होता है कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनका फी 1 लाख, 1.5 लाख भी होता है, अगर UPSC लेवल में अगर चला जाए तो उतना सारे फी होते हैं। तो जैसे कि तुम लोग तो मिडिल क्लास के हो, अगर तुम लोग मान लिया जाए कंपटीशन फील्ड में जाना चाहते हो तो इतना पैसा तुम लोग कहाँ से ला सकते हो? ला सकते हो? नो सर। संभव है? यानी कि तुम अगर सपना भी देख रहे हो तो इतना पैसा तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो कहना यही चाहते हैं कि जितने भी टीचरगण हैं सारे लोग फी को कम करें, और जिनको लगता है कि नहीं ये बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको एक तरह से प्रमोट किया जाए, उस बच्चे को पढ़ने में हेल्प किया जाए ताकि वो बच्चे आगे चल के कुछ कर सके, है ना। चलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इसके मामले में, कुछ बोलिए, जो भी आपके मन में विचार है, जिस पर भी विचार है आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। है कुछ विचार? नहीं तुम्हारे अंदर? मेरे ये है कि जैसे प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट कोचिंग में ज़्यादा फी ली जाती है। ली जाती है। यही अगर आप किसी साधारण बच्चों को कम फीस में पढ़ाए, वो आगे कोई स्कोर कर सकता है, कुछ बन सकता है, बन सकता है, देश का नाम भी रोशन कर सकता है। देश का नाम भी रोशन, यानी इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल में जो ज़्यादा फी लिया जाता है उसको अगर कम फी में पढ़ाया जाए तो बच्चे जो गरीब घर के हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या किया जाए, पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है ना।
यानी कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको कितना पढ़ाना है, किसको क्या करना है, ये कुछ नहीं समझ पाते हैं। खैर, बात यहीं तक खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी और बच्चे के साथ। देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, और अगर रहा बढ़िया तो इसी बच्चे को फिर से दोबारा बुलाया जाएगा और किसी और मुद्दे पे बात उठाया जाएगा। धन्यवाद।